गया वहाँ हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज सुबह आज का मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। अभी हम लोग आ चुके हैं स्टेशन। स्पर्श पहले आ गया, यहाँ पे खड़ा है स्पर्श। इधर छोटे हैं, मैं हूँ। हल्की धूप निकल रही है, इधर देख सकते हैं, क्योंकि सुबह का भी टाइम हो रहा है। और ये वाली धूप अच्छी लग रही है क्योंकि हल्का सा धुंधला सब यहाँ पे थोड़ी सी सर्दियाँ हैं। जिसको मर्जी है वो स्वेटर पहना है, जिसको नहीं पहना है। स्पर्श को हमने पहना दिया, तो दोस्तों हम लेके आए हुए थे, कल सुबह पहना के इसको स्वेटर निकले थे। हम लोगों ने नहीं लिया था तो नहीं पहना। और थोड़ी देर में हमारी ट्रेन आएगी, आई थिंक 10 मिनट में। थोड़ा सा लेट है हमारी ट्रेन, लेकिन स्टेशन कभी भी हमें टाइम से ही पहुंचना पड़ता है, कहीं भी जाना हो थोड़ा सा। क्योंकि इससे कल का आप लोग को पता है कि हमारी ट्रेन छूट गई थी, तो बस निकलेंगे। इधर से क्लियर नहीं आ रहा है हमारा जो वीडियो है। वहाँ जाने के बाद एक और आप लोगों को सरप्राइज़ मिलने वाला है, तो ब्लॉग में आप लोग बने रहिएगा। क्या सरप्राइज़ है आप लोग को पता चलेगा। आई थिंक अभी भी ना वो चीज़ मैं इसलिए रिवील नहीं कर रही हूँ कि डिसाइड नहीं है कि मतलब घर जाने के बाद डिसाइड करूँगी मैं वो चीज़। तो बस चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ रहे। तो यहाँ पे ये और छोटे दोनों लोग बात कर रहे हैं। एक्चुअली छोटे को भी अभी निकलना था घर के लिए, मतलब हमारे साथ ही, लेकिन फिर कुछ काम आ गया अर्जेंट, तो फिर हमारे साथ वो नहीं जा रहे हैं। 1-2 घंटे के बाद वो आएंगे घर पे। आके खड़े हैं, ये रहा मोर स्टेशन, इतना बड़ा है। बड़ा है जी स्टेशन तो ना। जगह उसी में से देख रहा है स्पर्श। गाइज यहाँ पे मैंने बैकग्राउंड को म्यूट कर दिया क्योंकि यहाँ पे किसी के मोबाइल में ना गाना वाना बज रहा था, फिर वो क्लेम आ जाता है, फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम चेयर वाले पे ही जा रहे थे और 1 घंटे में लगभग पहुँच ही जाएंगे हम देवरिया। दूर तो है नहीं ज़्यादा। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं देवरिया स्टेशन एंड निकल जाएंगे अभी हम लोग घर के लिए। तो स्पर्श मेरे साथ है और ये बाहर का कुछ नज़ारा है, मतलब हम जिस साइड उतरते हैं ना देवरिया स्टेशन, आजकल तो हमारा बस आना जाना लगा ही हुआ है। लोग पहुंच चुके हैं देवरिया और अभी जा रहे हैं हम स्टेशन से बाहर। स्पर्श रो रहा था, अब स्वेटर निकालना पड़ेगा क्योंकि अब ठंड नहीं लग रही है, धूप है। तो गाइस थोड़ी देर में मैं पहुंच गई थी घर और अभी मैं नहा धो ली हूँ। और आने के बाद बस मैं डिसाइड किया कि हाँ मैं यहाँ से जा रही हूँ, तो मैं अभी ना मायके जा रही हूँ। एक्चुअली इस बार कोई प्लान नहीं था मेरा मायके जाने का, लेकिन फिर मम्मी ने कॉल किया तो भाई ने भी कॉल किया, फिर मैं जा रही हूँ। एक्चुअली छठ पूजा है इसी वजह से, और मैं सोच के नहीं आई थी कि मुझे जाना है, तो मैं साड़ी वाड़ी भी लेके नहीं आई हूँ क्योंकि छठ पूजा में हमारे साइड नॉर्मली मतलब साड़ी ही ज़्यादा सही लगता है पहनना वरना। तो मैं एक ही साड़ी लेके आई थी, वो भी बस दिवाली पे पहन ली थी, उसके बाद कोई साड़ी नहीं था। फिर अलमारी में देखी तो यहाँ पे साड़ियाँ तो हैं बट उसके ब्लाउज़ वगैरह नहीं है मेरे पास। वहाँ जो रखती हूँ उसके ब्लाउज़ मिक्स एंड मैच करके भी पहन लेती हूँ, बट ये ब्लाउज़ भी मैं लेके नहीं आई थी, बस एक ब्लैक ब्लाउज़ लेके आई थी। तो बस यहाँ पे एक साड़ी था मेरा जो ब्लैक ब्लाउज़ के साथ मिक्स हो रहा था, तो मैच कर रहा था ना, तो फिर मैं उसको लेके जा रही हूँ। और एक टाइम मैंने सोचा कि चलो सूट ही इस बार पहन लूँगी, क्योंकि हमेशा तो साड़ी तो पहनती हूँ फेस्टिवल वगैरह में, और मुझे फेस्टिवल में साड़ी वगैरह पहनना अच्छा भी लगता है। एंड स्पर्श भी अभी इतनी ज़्यादा थकी हुई थी ना कि एकदम मूड नहीं कर रहा था कि मैं पैकिंग करूँ फिर जाऊँ, लेकिन जाना तो है ही। तो स्पर्श के कपड़े एक ही बैग में लेके जा रही हूँ क्योंकि ज़्यादा दिन रुकना नहीं है मुझे। तो यहाँ पे ना एक बैग में स्पर्श के कपड़े और अपने कपड़े रख ले रही हूँ, बाकी जो भी चीज़ें रखनी है इसी बैग में रख लूँगी और अपना एक हैंड बैग ले लूँगी, बस यही चीज़ है। एंड यहाँ पर मैं तैयार वैयार होके अभी निकलने वाली हूँ। तो हमारे साइड में मायके अगर लड़की मतलब बहू मायके जाती है तो भी खोइंचा दिया जाता है, मायके से आती है तो भी, मतलब ऐसा कुछ है हमारे साइड का रिवाज। तो बस अभी मीना मुझे दे रही है आंचल में चावल वगैरह खोइंचा जो होता है, और स्पर्श यहीं पे खड़ा है, वर्तिका दोनों खेल रहे थे।
तो थोड़ी देर में मैं यहाँ से निकलूँगी। और पहले डिसाइड हुआ था ना कि भाई यहाँ पे आएगा घर पे, तो फिर इन्होंने बोला ना कि वो फिर स्टेशन से आएगा, तुम्हें लेके जाएगा, फिर डबल मेहनत उसको भी पड़ेगा, तुम्हें भी पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं तुमको स्टेशन छोड़ देता हूँ, वो जिस ट्रेन से गोरखपुर से आ रहा है ना उसी ट्रेन में तुम बैठ जाना। तो मैं बोली ठीक है, ये भी सही है, क्योंकि फिर वो आना जाना उसका भी लग जाएगा। और इस टाइम पे इतना ज़्यादा रश है ना, हर जगह रश, मतलब मार्केट जाओ तो मार्केट में आपको 1 घंटे के लिए जाओगे तो 4 घंटे लगेंगे, इस टाइप का कुछ था। तो बस मैं यहाँ पे मम्मी जब भी आंगन में बैठ के इधर देख रही थी और ये मेरी वीडियो शूट कर रहे थे। एंड बस स्पर्श का है ना, यहाँ पे हमारे घर में बहुत सारे वॉल पे सीमेंट वगैरह निकल गए हैं, तो अभी कलर भी होने वाला है, तो अच्छा भी नहीं लग रहा है। मेरे बेडरूम में भी आप लोगों ने देखा होगा, वहाँ का भी एक जगह का निकल गया है, तो फिर इसी वजह अब थोड़े दिन में होगा ये सारा चीज़ जो भी टूटा फूटा है। और ज़्यादातर तो पेंट ही निकल जाता है। तो बस कोईचा जो था ना उसको मैं पॉलीथीन में रख दे रही हूँ, क्योंकि ऐसे फिर मैं ट्रेन वगैरह में लेके जा नहीं पाऊँगी। तो बस स्पर्श का था कि हाँ मुझे नानी के घर जाना है, और वो खुश भी था। वर्तिका यहाँ पे देख रही थी और मैं इतनी थकी हुई थी कि मैं एकदम कहीं भी बैठ जा रही थी, मन ही नहीं कर रहा था कि मैं जाऊँ और मतलब कहीं भी, क्योंकि आई जैसे तैसे, नहाई, कपड़े वॉश करी, सुखाई और फिर पैक करके ले जा रही हूँ, यही था मेरा। बस ये मुझे छोड़ने जा रहे हैं स्टेशन और ये नहीं जा रहे हैं। वैसे तो ये भी साथ में ही जाते हैं, लेकिन इस बार ये नहीं जा रहे। तो बस मैं मम्मी के आके पाँव छू ली और मैं निकल गई। यहाँ पे ट्रेन में बैठी हूँ मैं, तो ज़्यादा कुछ इसके बाद ना रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई, मन ही नहीं किया, इतनी थकी हुई थी मैं। हम लोग यहाँ दोनों बैठे हुए हैं और भाई भी इधर आ गए हैं हम लोग के साथ। और अभी हम लोग हैं भटनी स्टेशन, है ना स्पर्श? हम कहाँ जा रहे हो स्पर्श? कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो बता दो ना, किसके पास जा रहे हो? नाना जी पास जा रहा है स्पर्श। इधर लोग एकदम भीड़ भाड़ है क्योंकि छठ का टाइम है। यहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं शिवान स्टेशन, जो मेरे मायके का ये मतलब मेरे मायके का स्टेशन है। तो यहाँ भी हम लोग उतर चुके हैं। वैसे तो मैं कभी भी मायके ट्रेन से नहीं आती हूँ, बट इस बार मैं ट्रेन से आई हूँ। आई थिंक ना सेकंड टाइम आई हूँ। जब मेरी शादी हुई थी ना उसके बाद एक आध बार आई थी, बीच में एक बार आई थी उसके 1 साल बाद, लेकिन उसके बाद आज मैं आ रही हूँ। यही ना है राउत। यहाँ से हम लोगों ने ना ई रिक्शा ले लिया, क्योंकि फिर पापा आते हैं फिर जाते हैं हम लोग, तो यही इजी था हमारे लिए, ई रिक्शा लेके आराम से घर तक जाओ। और यकीन मानिए मुझे ना जिस एरिया से अभी मैं जा रही हूँ, इधर आए हुए पता नहीं कितने साल हो गए मुझे याद भी नहीं है कि मैं इधर कब आई थी। और बस जो हमारा मतलब ई रिक्शा था ना वो इसी रोड से होके जाता है, तो इधर आए हुए बहुत टाइम हो गए थे मुझे। और यहाँ पे कभी भी ऐसा होता है ना, मायके आती हूँ तो ज़्यादा फिर मैं इधर उधर जा ही नहीं पाती, उतना टाइम ही नहीं मिलता। लगता है कि अगर कुछ दिन के लिए आई हूँ तो बस फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। थोड़ी बहुत शॉपिंग जो होती है वो हो जाती है तो हो जाती है, नहीं तो नहीं करती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग मेन रोड पे ही हैं, और इधर से जाने में आई थिंक हमें थोड़ा सा टाइम लगता है जाने में, घर जाने में। और जो लोग यहाँ से हैं वो लोग तो समझ ही गए होंगे कि मैं अभी किस एरिया में हूँ, क्योंकि यहाँ के व्यूअर्स भी मेरे बहुत ज़्यादा हैं सिवान से, तो देखने वाले। तो यहाँ फाइनली मैं अपने मायके पहुँच चुकी हूँ, और जैसे गेट के पास पहुँची ना, यहाँ पे भाई देख ही नहीं रहा था मुझे, मैं यहाँ से वीडियो बना रही थी। तो डुग्गू के साथ छोटा वाला भाई आया है अभी घर पे। वो एक्चुअली यहाँ पे वो रहता नहीं है, लेकिन अभी आज ही वो आया है, दिवाली में वो भी नहीं आया था, छठ पूजा में आया है। तो बस ये पहुँच गई मैं अपने मायके। स्पर्श एकदम शांत हो गया था आते आते, और भाई अभी बैग लेके जा रहा था। और यहाँ रंगोली वगैरह बनी हुई थी दिवाली वाली, तो यहीं पे है, अभी थोड़ा बहुत ख़राब भी हो गया है। और ये देखिए मैं नीचे से ही डुग्गू का शूट कर रही थी। एक्चुअली उसकी तबीयत ख़राब थी, ज़्यादा ख़राब है, पूरा ऑयल वगैरह भी लगा हुआ है, क्योंकि जुकाम सर्दी खांसी ये सारा कुछ उसको हुआ है। डुग्गू बेबी, प्रणाम करो तो बुआ को। डुग्गू बेबी, प्रणाम करो बुआ को, प्रणाम करो।
आगे का ब्लॉग आगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और डुगू से मिलके इतनी ज़्यादा खुश हुई ना, काफ़ी दिनों बाद उसको देख भी रही हूँ। तो चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। और भाई से भी मिल ली, डुगू से भी मिल ली, आगे कल आप लोग मिलिए।